ग्रीटिंग्स। ये रिस्पॉन्स वीडियो है एक्चुअल में। एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था अगर आपका कुछ कंसर्न है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। एंड उसका एक रिस्पॉन्स ये था कि हाउ टू रिमूव लेज़ीनेस, ये क्वेश्चन आया था मेरे पास। तो इसका ये एनालिसिस है या इसका एक रिस्पॉन्स वीडियो है ये। अब टॉपिक ये है कि हम लेज़ीनेस को कैसे हटाएं। ठीक है, अब इसको हटाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेज़ीनेस एक्चुअल में आती क्यों है, कॉज़ ऑफ लेज़ीनेस। अगर कॉज़ समझ में आ जाएगा तो उसको अटैक करने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा, या फिर हमें समझ में आ जाएगा हमें एक्चुअल में काम कहाँ करना है। ठीक है? तो और ये मेरा पर्सनल मतलब ये मेरा पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। हो सकता हो सही हो सकता हो काम करे, हो सकता हो ना करे, हो सकता है इसमें कोई भी मतलब ना हो। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि लेज़ीनेस है आपके अंदर, आलस्य है बेसिकली आपके अंदर, आपको इसको हटाना है। हटाना क्यों है? क्योंकि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो या फिर इवन सर्वाइव करना चाहते हो इस कट थ्रोट वर्ल्ड में। ठीक है? तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो अगर आप जगह-जगह जाओगे या फिर ऐसे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे अगर आप इंटरनेट पे भी डालोगे ना हाउ टू रिमूव लेज़ीनेस, तो 10 तरीके आ जाएँगे, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। अब जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सबसे पहले अगर आप खुद से पर्सनली इस चीज़ को फेस कर रहे हो लेज़ीनेस को, तो सबसे पहले इसको स्पॉट करने की कोशिश करो कि जो भी आप फेस कर रहे हो उसका मेन रीज़न क्या है। जैसे कि मैं आपको अलग-अलग रीज़न्स बता सकती हूँ। आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि आप किस ज़ोन में आ रहे हो या आपको किस वजह से मतलब आलस्य जो है वो आपके अंदर क्यों है, राइट? जैसे कि जो भी बीमारी होगी, उसी से रिलेटेड अगर हमें दवा मिले, जैसे मान लीजिए बुखार हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड अगर दवा मिले, तो वो ज़्यादा असर कर सकती है। और जितना डोज़ चाहिए उतना डोज़ मिल जाए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, रादर देन अगर बुखार की जगह हमें ज़ुकाम की दवा मिल रही है तो। ठीक है? तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके अंदर किस वजह से आलस्य आ रहा है। सबसे पहले क्या हो सकता है आपको उस काम में इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि अगर आप कॉमन देखोगे ना तो हम जब भी फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं या फिर हम ऐसे ही पड़े रहते हैं या फिर कुछ नहीं करना होता है। जैसे फ़ोन को यूज़ करने में भी एनर्जी लगती है। अगर हम 2-3 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या होता है हमारी आँखें थक जाती हैं, हाथ थक जाते हैं, हमारा दिमाग आखिर में बोलता है बस करो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं फ़ोन को। या सीरीज़ होती है तो मतलब अगर मान लीजिए सीरीज़ में कुछ 15-20 एपिसोड्स हैं, तो लोगों का टारगेट होता है एक ही दिन में खत्म करने और लोग एक्चुअल में खत्म कर लेते हैं। ये सब हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में है। तो इसका ये मतलब है कि डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हमारा इंटरेस्ट है उस काम में, तो हम उस काम को कर जाएँगे भले ही कितना भी उसमें एफर्ट लगे या कितना भी वो लगे। तो आप सबसे पहले ये पॉइंट आउट करो, क्या जो भी आपको मतलब जो भी आप फेस कर रहे हो आलस्य का, जो भी लेज़ीनेस का रीज़न है आपके अंदर, वो किस वजह से है? कहीं वो लैक ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है कि अगर आपको बोल दिया गया है आप 9 घंटे पढ़ाई करो या ये करो, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको दिन-रात पढ़ाई करना पड़ रहा है और वो बोरिंग साइड में जा रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप हो सकता है कितना भी आप मोटिवेशन के साथ अपने आप को पुश कर लो, लेकिन कहीं न कहीं जाके आप वापस लैग करोगे। आप पहले तो ये पॉइंट आउट करो रीज़न क्या है। दूसरा हो सकता है आपको मतलब कुछ फिज़िकली आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे कि हो सकता है जैसे एक बहुत ही ये हाई रीज़न होता है हम सुबह नाश्ता बहुत हेवी कर लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन हमसे चला नहीं जाता है। कि जैसे अगर आपने एक कॉमेडियन है फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा का अगर आपने शो देखा होगा तो उन्होंने एक बात बोला था कि बाहर का जो नाश्ता होता है वो फ्रूट्स होता है और ये होता है, हमारे यहाँ क्या होता है आलू के पराठे और 4-5 आलू के पराठे खाने के बाद हम कहीं चल नहीं पाते। तो ऐसा तो नहीं है आपका ब्रेकफ़ास्ट बहुत हेवी है मतलब खाना बहुत हेवी हो रहा है, उसके बाद सारी की सारी एनर्जी कंज़्यूम हो रही है आपका खाने के डायरेक्शन में रादर देन आप कहीं और फ़ोकस कर पाओ तो। तो ये दूसरा कॉज़ हो सकता है कि आप मतलब क्या खा रहे हो सकता है आपके अंदर मतलब पानी आप उतना कंज़्यूम नहीं कर रहे हो जितना कंज़्यूम करना चाहिए। पानी भी एक तरह से एनर्जी देता है। तो ये थर्ड कॉज़ हो गया। तीसरा चौथा ये हो सकता है कि आपको एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर गोल नहीं है या कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। या तो इसका एक रीज़न हो सकता है आपने अपने सारे पर्पस पूरे कर लिए हैं कि हाँ, आप जो भी चाहते थे वो सब आपको मिल गया है। जो मेन गोल्स थे आपके जैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, आप जितना भी आप कुछ चाहते थे हो गया है। तो आपके पास एक्चुअल में कुछ करने को है नहीं। तो उस केस में क्या है आपकी एनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप करोगे क्या तो करोगे क्या? उस समय आलस्य आपके ऊपर हावी हो सकता है। एक ये रीज़न हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है आपने बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स बना लिए हैं। जैसे कि आपने प्लान बना लिया है कि मैं 12 घंटे 24 घंटे पढ़ सकता हूँ। आप कर सकते हो फॉर श्योर बट
एक तो आपको उसको अपने आप को बुरी तरह उसमें पुश करना पड़ेगा, राइट? एक तो आपको आपका बॉडी सफ़र करेगा, माइंड सफ़र करेगा उस चीज़ को करने में। आप अपने आप से मतलब फ्री टू गो नहीं हो सकता, ये आपको धीरे-धीरे अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तो एक तो हार्ड होगा ये। जितना ही पेन होता है, जो भी पेन के मतलब बॉडी का या माइंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है कि प्लेज़र्स हमें अच्छे लगते हैं, पेन से हम दूर भागते हैं। मतलब जो भी चीज़ अगर माइंड में लग गया ना कि हाँ, इससे हमें दर्द होने वाला है या ऐसा कुछ, दर्द होने से पहले ही हम उससे रिपल्सिव मोड में आ जाते हैं कि हमें इस जगह नहीं जाना, या इस जगह जाके अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ मुझे बुरा लगता है, यहाँ मैं बोर हो जाता हूँ, ये होता है, वो होता है। तो या तो आपके लिए वो अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंस है, तो अगर इसको देखें तो या तो आपके गोल्स क्लियर नहीं है, मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, या तो कोई गोल्स ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है कि इतना मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि खाओ पियो मस्त रहो, राइट? अब लास्ट पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि नीड नहीं है, विश हो सकती है पर नीड नहीं है। मतलब अगर इतना ज़रूरी है आपके लिए, लाइक ब्रेड एंड बटर, मतलब तो आप उस काम को कर जाओगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, जब भी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, भले ही आपका घर कितना भी गंदा पड़ा रहे, कुछ भी हो, इधर सब कुछ इधर-उधर पड़ा हुआ है, लेकिन गेस्ट आने से कुछ घंटे पहले आपको भले ही 1 घंटा मिले, आप पूरे घर को साफ कर दोगे या उतनी एनर्जी से कर दोगे जितना आपको खुद लगेगा, अरे मैंने क्या कर दिया। या फिर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या 1 रात पहले जो पढ़ाई होती है, वो पूरे पूरे सेमेस्टर भर नहीं होती है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो आपकी नीड नहीं है अभी, एक्चुअल में सिर्फ़ एक डिज़ायर या विश है। आप चाहते हो ये काम करना, लेकिन उतना बुरी तरह नहीं चाहते कि आप उसके लिए कुछ भी कर जाओगे, राइट? अगर नीड है, तो आप वो काम कर जाओगे। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है, जो जिन मतलब बच्चों के ऊपर या फिर स्टूडेंट लोन होता है, अगर आप मतलब एक स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, जिसके हिसाब से जिन बच्चों के ऊपर स्टडीज़ लोन होता है, वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं फ्यूचर में इन कंपैरिज़न टू जिनके ऊपर नहीं होता है। जबकि हमें क्या लग रहा है, एक तरह से एक बोझ है। लेकिन उनके ऊपर ये मतलब अगर उन्होंने ये स्टडीज़ लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो एक तरह से उनके ऊपर एक बर्डन है। अब यही बर्डन उन्हें आगे भगाता है कि हाँ, आगे क्या करना है, या फिर वो बच्चे जिनके ऊपर मतलब बहुत ही कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है पूरे पेरेंट्स की और पूरे की, जो करना है मुझे ही करना है अब। तो वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं फ्यूचर में इन कंपैरिज़न टू वो बच्चे जिनके जिनके मतलब घर में अच्छा खासा पैसा है, उन्हें कुछ करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट, आपकी नीड है या आपकी विश है या डिज़ायर है, उस पे डिपेंड करेगा आपके अंदर कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है? तो इस फाइनल वीडियो को सम अप करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब ये तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि आपके अंदर लेज़ीनेस के कॉजेज़ क्यों आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ईज़ीएस्ट तरीके से एक कॉमनर कैसे इसको टैकल कर सकता है। ठीक है? तो पहले तो आप ये क्लासिफ़ाई करो कि आपके अंदर जो भी लेज़ीनेस आ रही है, उसका कॉज़ क्या है? जैसे कि हमने देखा कि हो सकता हो फिज़िकली आ रही हो कि हाँ, मतलब आप या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हो या तो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब विटामिन्स इन सब के भी ऊँचे-नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है कि आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, एनर्जी का फ्लो अच्छा खासा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उसको आइडेंटिफ़ाई करो कि कहीं ये फिज़िकल तो नहीं है, बॉडी को कुछ और ज़रूरत तो नहीं है, तो उसके लिए आप मतलब या तो विज़िट कर सकते हो या फिर आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो, वो देख लो आप। नेक्स्ट, अगर ये फिजिकल नहीं है, तो फिर आप इसको देखो कि क्या है, एक्चुअल में रीज़न क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं आपको काम बोरिंग लग रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ़ किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ़ तो बोरिंग लग रही है और सामने वाले की लाइफ़ एकदम चमक-दमक लग रही है, तो आपको उधर जाने का मन कर रहा है। या फिर एक और मुझे अभी रिसेंटली कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में एनर्जी ड्रेनर्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एनर्जी गिवर्स। एनर्जी ड्रेनर्स क्या होते हैं? आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को वो मतलब मान लीजिए वो काम बहुत ही हाई लेवल पे नहीं हुआ है अभी, या बहुत ही मीडियम लेवल, अब किसी ने कुछ बोल दिया नेगेटिव उसके बारे में, तो आप एक तो पहले से ही कन्फ्यूज़्ड हो, और जहाँ उसने नेगेटिव बोला आपकी एनर्जी और ड्रॉप हो गई कि आप नहीं कर पाओगे ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई आस-पास में कोई एनर्जी ड्रेनर है आपकी, जिसकी बातों की वजह से आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, या आप लो फ़ील कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो? जैसे होता है ना कि हम कभी-कभी तैयारी कर रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं और सामने वाला कुछ बोल देता है, इतना अच्छा तो नहीं है, इतना तो नहीं कर पाएगा ये, या फिर ऐसे इतना अच्छा काम तो नहीं किया है, इतना प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, अभी तक यही किया इसने, बाकी इसके आस-पास के लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा तो नहीं कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव लोग जिनकी वजह से आपने जिनको पकड़ के रखा हुआ है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप उस एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे, फ़ोकस नहीं कर पा रहे अपनी जगह पर, ठीक है? या फिर मतलब यही काम में इंटरेस्ट नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग काम नहीं है, उस काम की इतनी नीड नहीं है, मतलब इतनी इतनी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप उस काम को कर जाओ, इन कंपैरिज़न टू बस आप चाहते हो ये हो जाए। या फिर ऐसा तो नहीं आप चाहते तो हो, लेकिन उसका प्लान क्लियर नहीं है। जैसे कि अगर आपको ऐसे बोला जाए कि अगर आपको बोला जाए कि
आप इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि आप ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स आपके पास बहुत अच्छा आ जाए। अगर आपको ऐसा बोला जाए तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको ये साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग आती है, या फिर मतलब अगर आपको पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, जितना पैसा बचा रहे हो उसको आप अगर सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कंपाउंड करना है उसको, अगर आपको वो पता है तो ठीक है, आपके लिए बहुत ईजी तरीका हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए उस गोल को या उस चीज़ को अचीव करने का क्लियर प्लान नहीं है, क्लियर रोड मैप नहीं है, जिसकी वजह से आप बीच-बीच में अटक रहे हो क्या? तो पहले तो आप इसको सॉर्ट आउट करो, फिर हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि क्या एक्चुअल में और क्या हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे हम ईज़ीएस्ट तरीके से कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।